तो हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आरबीएससी के ये जो पिछले साल के जो पेपर हैं 2023 में, ये इंग्लिश का पेपर। अब जल्दी ही इंग्लिश का पेपर आने वाला है आपका, ठीक है। और ये इंग्लिश का 2023, ये 2022 का, ठीक है। ये 2022 का और ये सारे पेपर आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं। तो इनमें जो क्वेश्चन है ना वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले दोस्तों। तो ये तो मतलब आप समझ लीजिए 50 to 70% इसी तरह के क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इस पेपर में जो क्वेश्चन है उनको तो आप स्किप नहीं कर सकते, इनको छोड़कर जाना ही मत। ये सारे क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है। तो इसमें जो क्वेश्चन है ना वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनको तो करके ही जाना आप, है ना। और इसको शुरू करूं मैं इस वीडियो को। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो अभी हम आरबीएससी का जो इंग्लिश के जो पिछले साल जो पेपर हुए ना उसको हम सॉल्यूशन आज बनाने वाले हैं, ठीक है। तो अंत तक जरूर देखें, जानकारी मिलती रहेगी। हाँ, ये कर लो पहले। दोस्तों अब हम इसको सोल्व करना शुरू करते हैं, आरबीएससी बोर्ड इंग्लिश का, ठीक है। तो देखो इसमें जो ये क्वेश्चन आया था, देखो ये पैसेज आया था आपका, ठीक है। इस पैसेज में आप देखो ये वाला पैसेज आया था आपका, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ये पढ़ लेना आप, ठीक है, पढ़ लिया होगा आपने ऑलरेडी, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन था, हु वाज डिटरमाइंड टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी इनटू गुजरात फार्मर्स लाइफ, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा ना वो सी आएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इसमें लिख रखा है, ठीक है। इसमें सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज स्टार्टेड बाय त्रिभुवन दास पटेल, ठीक है। तो इसमें क्या स्टार्टेड करा था उन्होंने, कोऑपरेटिव, ठीक है, कोऑपरेटिव डेयरी यूनिट, ठीक है। ए इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, देखो थर्ड क्वेश्चन में दिखा देता हूं आपको। देखो ये थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव एफर्ट डू, ठीक है। तो थर्ड का जो आंसर जो आएगा ना आपका, थर्ड का यहां से आ जाएगा, ठीक है। ये वाला यहां से लेके यहां तक आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ना व्हाट डिड द सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव एफर्ट डू, तो इसमें देखा द सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव एफर्ट एलिमिनेटेड द मिडलमैन हु हैरेस्ड एंड एक्सप्लॉइटेड द इग्नोरेंट फार्मर्स, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ, देखो फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड द हार्ट ऑफ द आयरन मैन ऑफ इंडिया मूव, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ना वो यहां से होगा, ठीक है। द पुअर प्लाइट ऑफ दीज फार्मर्स मूव द हार्ट ऑफ द आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, यहां तक आ जाएगा। ये फोर्थ का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपके पास फिफ्थ, देखो फिफ्थ जो क्वेश्चन है सिमिलर वर्ड्स का बताना है आपको, ठीक है। तो मैं नीचे ले लेता हूं थोड़ा, देखो इस तरह से क्वेश्चन है, राइट सिमिलर वर्ड ऑफ फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। रिमूव्ड है, रिमूव्ड का इसी पैसेज में ढूंढना है। तो देखो ये एलिमिनेटेड लिख रखा है, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, एलिमिनेटेड, एलिमिनेटेड, ठीक है। दूसरा क्या है, अपोजिट देखना है, सोलिटरी, ये सोलिटरी है ना, सोलिटरी का अपोजिट देखना है आपको, ठीक है। तो इसका अपोजिट देखो यहाँ पर ही मिल जाएगा सिक्स्थ का, ठीक है। तो इसमें देखो आप, देखो इसमें मिल जाएगा आपको, देखो इसका मतलब होता है यूनाइटेड, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम इसका यूनाइटेड, तो पैसेज में से लिया है, इसका यूनाइटेड आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो ये पैसेज तो हो गया आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट पैसेज आया था आपका वो हम देख लेंगे। तो ये आपने पढ़ लिया होगा आई थिंक, ठीक है। ये वीडियो पहुंच करके ये पढ़ लिया होगा, वैसे तो पेपर दिया हो ना आपने, ठीक है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है ना, वाराणसी अर्लियर नोन एज, ठीक है, पैसेज में मिल जाएगा आपको बनारस, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, हु वाज ऑफिशियल सेनाई प्लेयर एट द फेमस विश्वनाथ टेंपल, ठीक है। तो इसका बी आएगा, पैसेज में देख लेना आ जाएगा, ठीक है, अलीबख्श, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, देखो मैं आपको आंसर की बता रहा हूँ, सिर्फ आंसर बता रहा हूँ जल्दी, ठीक है। इसके बाद है एट द एज ऑफ, ये बिस्मिल्लाह खान मूव टू वाराणसी, ठीक है। तो इसमें जो आंसर आएगा ना पैसेज में मिल जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है, देख लेना 6 ही आ जाएगा। तो देखो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज अली बख्श विलायत, ठीक है। तो इसमें आप लिख देंगे, पैसेज में मिल जाएगा शहनाई प्लेयर, ठीक है, यहाँ पे लिख देना शहनाई प्लेयर, पैसेज में मिल जाएगा आपको, ठीक है, ऊपर देखना, ठीक है। फिर फिफ्थ है, व्हाट वाज बिस्मिल्लाह खान्स रूटीन, ठीक है। तो ये मैं पैसेज में आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, ये फिफ्थ का आंसर मैं बता देता हूँ आपको, देखो। तो ये फिफ्थ वाला जो आपको मिलेगा ना, देखो फिफ्थ वाला, देखो यहां से मिल जाएगा, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान का जो रूटीन है ना, देखो ये वाला पार्ट आ जाएगा, यहाँ पे टिक लगा रखा है, ठीक है। ये बिस्मिल्लाह खान्स रूटीन वाज टू फॉलो हिज अंकल द होल डे टू बोथ द टेंपल्स एंड द hours together without any playtime, school and sometimes even regular, ठीक है।
ये आ जाएगा फिफ्थ का आंसर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो जो नेक्स्ट था ना आपके केस ये पैसेज में, वो था नेम द थिंग, ठीक है, विच इंस्पायर्ड बिस्मिल्लाह खान टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा ना वो इसमें पैसेज में आ जाएगा। ठीक है, यहां से आ जाएगा सिक्स्थ का आंसर। ठीक है, ये सिक्स्थ का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये यहां से, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द रिवर गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास दैट वर अर्लियर कंसीडर्ड टू बी बियॉन्ड द रंग श्रेणी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ये सिक्स्थ का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 क्वेश्चन था इसमें, व्हाट डू यू नो अबाउट सरस्वती ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज। ठीक है, इस 7th का आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ये 7th का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें लिख देंगे हिंदू गॉडेस ऑफ विजडम एंड आर्ट। ठीक है, ये 7th का। तो देखो मैंने 5th का आंसर ये हो गया, 6th का यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, और आपका 7th का ये वाला आ जाएगा। ठीक है, आप इसमें देखो आपको दे रखा है, आप देखो इसमें सिमिलर वर्ड देखना है, ये आपका दे रखा है गार्डियनशिप का। ठीक है, ये गार्डियनशिप, और इसका अपोजिट देखना है डल का। ठीक है, देखो इसमें देख लेते हैं पैसेज भी। ठीक है, पैसेज भी मिल जाएगा आपको, सिमिलर वर्ड देना गार्डियनशिप का। ठीक है, तो गार्डियनशिप का क्या हो जाएगा आपका सिमिलर। ठीक है, सिमिलर वर्ड देखना है, तो इसमें देखो आपको मिल जाएगा। इसमें तो देखो इसका जो वर्ड था ना अपना सिमिलर, सिमिलर वर्ड देना गार्डियनशिप का। ठीक है, तो इसमें आपका ये आ जाएगा, इधर ये दे रखा है ना अंडरलाइन में, याद रखा। ठीक है, ये आपका ट्यूटलेज। ठीक है, यहाँ पे ट्यूटलेज। ठीक है, इसका आप ऑब्ली लगा क्लियर भी कर देना। ठीक है, ट्यूटलेज आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट जो दे रखा था ना आपको दे रखा था डल का, आपको अपोजिट बताना था। डल का आपका देखो इसी पैसेज में मिल जाएगा लाइम लाइट। ठीक है, ये डल का हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये पैसेज भी हमारा कंप्लीट होता है दोस्तों। आप देखते हैं, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारे जो क्वेश्चन आए थे, देखो बी राइटिंग। तो राइटिंग में देखो ये लेटर, ये जो आपका है ना, देखो इमेजिन दैट यू आर सर्चिंग सक्सी इन नेक्स्ट मंथ, राइट अ लेटर। तो ये लेटर तो आप लिख सकते हो। ठीक है, ये लेटर लिख दिया होगा आपने, ये मतलब साक्षी सच्ची जो भी है इसको लेटर में लिख दिया होगा। ठीक है, उसके बाद जो और वाला ये भी कर दिया होगा सब कुछ आपने। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो स्टोरी आई आपकी स्टोरी, ये कैप्सेलर एंड द ये मंकी। ठीक है, कैप्सेलर और मंकी की स्टोरी, ये तो फेमस स्टोरी है, ये तो कर दी होगी आपने। और इसका और वाला देखो हंग्री फॉक्स एंड क्रो, ये भी कर दिया होगा आपने। ठीक है, ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट जो आया था, राइट अ पैराग्राफ अबाउट यूजिंग द विजुअल एड। तो इस विजुअल एड पर आपने पैराग्राफ लिख दिया होगा। ठीक है, वो आपके ऊपर है कैसे भी लिख दिया होगा। ठीक है, एड लिखना होता है। ठीक है, और इसमें माय बेस्ट फ्रेंड इसके ऊपर भी लिख दिया होगा आपने, है ना। अब देखो ग्रामर का पोर्शन देख लेते हैं। तो देखो वंस देयर, ठीक है, आपने स्टोरी में बहुत बार पढ़ा है, वंस देयर वाज अ किंग। ठीक है, सिंपल सिंपल है, बी आ जाएगा इसमें। बी टाइप की वर्ब होती है ना, बी वर्ब होती है, इजमार इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड वर्ब होती है वॉज वर्ब, और थर्ड फॉर्म होती है हैड। ठीक है, इस तरह से, तो सेकंड आ जाएगी इसमें वॉज। ठीक है, तो इसका बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आप आगे देखते हैं, देखो आगे आपके राम ऑलवेज डैश हिज क्लासेस। ठीक है, अब ये ऑलवेज देखो एडवर्बियल होती है। ठीक है, तो ऑलवेज मतलब ये किसको इंडिकेट करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, और प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंगुलर के साथ क्या आता है, वर्ब की एसएएस, यहाँ अटेंड लिखना का अटेंड्स आ जाएगा, ए इसका करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैड गॉन टू आवर स्कूल बिफोर फादर डैश। ठीक है, तो देखो बिफोर के बाद क्या आता है आपके पास यहाँ पे, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस यूज होगा, यहाँ पे कैम आ जाएगा। ठीक है, तो इस बार फोर्थ क्वेश्चन है, ही डैश लिव्ड हियर सिंस। देखो सिंस और फोर का यूज हो, टाइम आ रहा है, सिंस प्लस टाइम होता है, तो कौन सा टेंस यूज होगा यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ ये है, तो डी आ जाएगा इसमें, ही हैज बीन लिविंग। ठीक है, इस तरह से ये वाला तो हो गया हमारा। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो देखो चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इनडायरेक्ट में बदलना है। ठीक है, तो मैं इनके आंसर यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप देख लेना। ठीक है, सबसे पहले देखो प्लीज, ये रिक्वेस्ट टाइप में कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड, सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल दिया, रिक्वेस्टेड मी। अब इसका ये खोलेंगे ना इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, गिव, प्लीज हट जाएगा, गिव हिम। ठीक है, और यहाँ पे योर का किस में बदल जाएगा, माई, योर माई में बदल जाएगा माई पेन, ये हो जाएगा इसका। अब इसका भी देख लो, he said to me where are you going। ठीक है, अब यहाँ पे WH वाला है। ठीक है, तो इसको चेंज कर देते हैं, he,
अब ये किस में बदल जाएगा, सेड टू आस्क में, ठीक है, ही आस्क्ड मी, ठीक है, और वेयर का इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, यहाँ पे वेयर लगा देंगे वेयर, और आर का और यू किस में बदल जाएगा, आई में, ठीक है, वेयर आई, अब आई के साथ वो लगता है आई वाज, और यहाँ पे ये आपका गोइंग, ठीक है, गोइंग, इस तरह से ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कनेक्टिव्स गिवन इन द ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पे नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है, तो इसका बनाते हैं, ठीक है, ही इज टीचर, ही इज राइटर, नॉट ओनली और बट आल्सो से बनाना है, तो हम लिख देंगे ही इज नॉट ओनली a teacher but also a writer, ठीक है, ये हो जाएगा इस तरह से इसका। फिर नेक्स्ट है राम इज माई फ्रेंड, श्याम इज माई फ्रेंड, और बोथ और एंड से, तो यहाँ पे लिख देंगे बोथ राम एंड श्याम, बोथ राम, देखो नाम का कैपिटल में आता है, ठीक है, पहला वर्ड राम, एंड लगा देंगे, एंड श्याम, आप आर लगा देंगे, आर माई फ्रेंड, ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे फ्रेंड। फिर नेक्स्ट है अपन आर माई फ्रेंड, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे लिख रहा है रामू इज अ थीफ, श्यामू इज अ थीफ, और आइदर और से करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे आइदर रामू और श्यामू, ठीक है, आइदर रामू और श्यामू इज अ थीफ, ठीक है, इज अ थीफ, ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट है आपका ज्वाइन द फॉलोइंग यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है, इसमें ज्वाइन करना है, तो देखो पहले का क्या हो जाएगा आपके पास, दिस बुक ऑन द टेबल और दिस बुक हैज राइट रैपर, ठीक है, तो इसका आपका जो हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे आप द बुक, ठीक है, द बुक, और फिर लिख देंगे विच, द बुक विच हैज अ वाइट रैपर is on the table, ये तो पहले का हो गया। अब सेकंड वाला भी देख लेते हैं, तो इसका सेकंड का बनेगा, आप देखो सेकंड का मैं बना देता हूं, यहाँ पे बनाना यू met a man yesterday, ठीक है, yesterday whom लगा देना, whom man, ठीक है, was my father, ठीक है, इसका ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, ठीक है, ये तो मैंने कर दिया, इधर से देख लेना आप। अब देखो पैसिव वॉइस में बदलना है, तो देखो पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, ये क्रिकेट है ना, ऑब्जेक्ट की जगह है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे क्रिकेट, ठीक है, और विल बी, ये बदल जाएगा विल बी, और वर्ब या प्ले की थर्ड फॉर्म आ जाएगी प्लेड, ठीक है, और यहाँ पे प्रतिभा सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, तो बाय लग जाएगा, बाय, यहाँ पे प्रतिभा, और टुमारो को टुमारो लगा देंगे, टुमारो, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब इसका देख लेते हैं, तो हाउस ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट चल जाएगा, ये हाउस, ठीक है, अब हाउस सिंगुलर है, तो यहाँ पे लग जाएगा हैव की जगह, अब हैज बीन हो जाएगा, यहाँ पे हैज बीन, और बिल्ट की थर्ड फॉर्म भी बिल्ट ही होती है, बिल्ट बाय, और यहाँ पे दे का क्या हो जाएगा देन, ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। फिर इसका देखो क्वेश्चन बनाना है आपको, तो वेयर, ठीक है, अब ये पढ़ लेना, यहाँ पे क्या हो जाएगा वेयर इज, ठीक है, और इज ही गोइंग टुडे, ठीक है, ये लिख देंगे अंदर, और ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे अंदर ही लिख देंगे इसको, ठीक है। फिर ये वाला क्वेश्चन है टैग, क्वेश्चन टैग वाला करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, देखो यहाँ पे लिख देंगे विल नॉट, और विल नॉट को मैं ऐसे लिख देता हूँ विल नॉट ही, ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इस तरह से ग्रामर वाला पोर्शन दोस्तों हमारे कंप्लीट हो गए, आंसर की पूरा इसका मैंने बता दिया है। आप देखते हैं सेक्शन बी, ठीक है, तो ये आपका पैसेज है, ठीक है, पैसेज आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। पहले का आंसर जो आएगा वो ये आएगा,
यहाँ पर दे रखा है देखो हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, ठीक है, यहाँ से कर देंगे। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट है इसमें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई, ठीक है, तो इसमें यंग सीगुल आ जाएगा, ठीक है, ये पैसेज में दे रखा आपको, ठीक है। फिर इसका जो थर्ड क्वेश्चन है हु हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, तो इसमें आप लिख देना, इसमें देखो ये पैसेज भी मिल जाएगा हिज सिस्टर एंड ब्रदर, ठीक है, ये पैसेज में मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, ठीक है, तो इसमें फोर्थ क्वेश्चन में आपसे देखो क्या पूछा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको वेयर डिड द यंग सीगुल और रन अवे बैक, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका आंसर मैं आपको पैसेज में से ही बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पैसेज में ही लिख रखा है इसका, देखो इधर से लिख देंगे, ठीक है, यहाँ से लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ तक, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ का, ठीक है, फोर्थ का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट, तो देखो नेक्स्ट जो आया था इसमें, देखो इसका सिमिलर और ये देखना है आपको, ठीक है। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मीन, ठीक है, तो इसमें इसका मीनिंग बताना है, एक तो एज है और इसका आपको यहाँ पे अपोजिट बताना है फियरलेस का, ठीक है, फियरलेस का अपोजिट बताना है और एज का आपको इसका सिमिलर वर्ड बताना है। पैसेज भी चलते हैं, ठीक है, पैसेज में से देखते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें जो पैसेज में मैंने बता दिया है आपको, ठीक है, इसमें पैसेज में था आपका सिमिलर वर्ड बताना है एज का, ठीक है, तो ये लेज हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये वाला। और इसके बाद फियरलेस का आपको बताना था अपोजिट, तो फियरलेस का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, देखो यहाँ पे फियरलेस का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे अफ्रेड, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इस तरह से पैसेज में से ये हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से ये पैसेज भी हो गया दोस्तों हमारा। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट है यहाँ पर ये पैसेज पढ़ लिया होगा आपने, ठीक है, इसका ये ना व्हाट वाज द शॉर्ट नेम ऑफ द गर्ल, तो इसमें वालिया जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, तो देखो नेक्स्ट है आपके पास, देखो व्हाट वाज द एज ऑफ वाली, ठीक है, तो ये पैसेज में मिल जाएगा, देखो पैसेज में आपको यहाँ पे दे रखा है ना, ये देखो यहाँ पर 8, यहाँ पे 8 ईयर ओल्ड, ठीक है, तो यहाँ पे कर लेना आप सी, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास थर्ड, व्हाई डिड द वाली मलाई नॉट प्ले विद हर प्लेमेट्स, ठीक है, क्यों नहीं खेलती थी, क्योंकि उसके नो प्लेमेट्स है, ठीक है, नो प्लेमेट्स, क्योंकि उसके प्लेमेट्स नहीं थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हाट वाज द वाली मलाई फेवरेट पास टाइम, देखो इसमें आपको क्वेश्चन इसका पैसेज में मिल जाएगा, दिखा देता हूं मैं आपको, फेवरेट पास टाइम देखो इसमें मिल जाएगा, देखो यहाँ से देखो ये हर फेवरेट पास टाइम वाज द स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोर अवे फॉर हर हाउस, ठीक है, वॉचिंग व्हाट, ठीक है, इस तरह से यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ का आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं फिफ्थ, देखो फिफ्थ जो है हम देख लेते हैं, देखो फिफ्थ है आपके पास राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, तो एंटीरियर है, ठीक है, इसमें जो एंटीरियर का होगा देखो इस पैसेज में से बता देता हूँ, और देखो साथ साथ वो भी देख लेते हैं हम। अपोजिट है यूजुअल का, यूजुअल का अपोजिट बताना है, ठीक है, आप देख लेते हैं। देखो एंटीरियर का सिमिलर वर्ड यहाँ से हो जाएगा आपका आउटसाइड, ठीक है, ये आउटसाइड लगा लेंगे यहाँ से, ठीक है, और आपका जो ये आया था, ठीक है, ये तो आउटसाइड वाला गया, और जो अपोजिट पूछा था आपसे यूजुअल का, तो यूजुअल का अपोजिट क्या होगा अनयूजुअल, ठीक है, यहाँ से ये बता देंगे, ठीक है। दोस्तों हमारे ये वाला पैसेज भी हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे और हमें कमेंट में टाइप कर देना जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा हो, तो ये सारे क्वेश्चन आंसर तो आपने कर लिए होंगे, आई थिंक मैं सोचता हूँ, ठीक है, ये चैप्टर वाइज है, ये तो कर लिए होंगे आपने। देखो इस पेपर में आपको सीधे सीधे आंसर मिल जाएंगे। सबसे पहले देखो ये पैसेज है, ठीक है, इस पैसेज को आप केयरफुली पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और इसको पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट इसके क्वेश्चन जो भी बन रहे हैं इनके आंसर में डायरेक्ट आपको बता दूंगा, देखो ये ग्रीन से जो भी लग रहे हैं वो आंसर होंगे इनके, ठीक है, तो देखो इनके आंसर्स आपको मैं दिखा देता हूँ और जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है इट इज डिस्टेंस ड्रीम फॉर ऑल ऑफ अस, तो इनमें चारों ऑप्शन देखेंगे तो ये ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिक्योरिटी फॉर द फ्लावर्स आर, तो इसमें चार ऑप्शन देखोगे तो इसमें आ जाएगा थॉर्न्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचर ऑलवेज लीड्स पीपल इनटू डैश सिचुएशन, तो इसमें चैलेंजिंग आएगा, ठीक है।
फिर नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, those are and ठीक है डैश पार्ट्स ऑफ अ रोज प्लांट। तो इसमें देखेंगे ना इंटीग्रल पार्ट होगा, ये सारे पैसेज में से ठीक है। उसके बाद इनके राइट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज प्योर पीस। तो प्योर पीस क्या होती है? अ पीस दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ नॉन पीस आइटम्स। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज अ पीसफुल माइंड नीड सेफ्टी। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो, ये पैसेज में सी है। ठीक है, आप देख सकते हो। अब देखो नेक्स्ट पैसेज है, ये आप पढ़ लेना केयरफुली, इसको रीड आउट कर लो। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसके जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैं आपको सीधे दिखा देता हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें जो क्वेश्चन है, सबसे पहला है आवर फोरफादर टुक प्राइड इन स्कॉलरशिप, स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस, वेलफेयर ऑफ अदर्स, ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, हाउ डू वी फील फॉर आवर नेबर्स टुडे? जेलस, हम्बल, पोलाइट, नन। नॉन। तो इसमें आंसर आ जाएगा ए, जेलस। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, वो भी देख लेते हैं। देखो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है हैप्पीनेस लाइज विद इन द डैश ऑफ द इंडिविजुअल, हार्ट, माइंड, आइज, नन। तो इसमें आ जाएगा माइंड। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आवर फोरफादर्स लाइफ वाज बेस्ड मेनली ऑन द कांसेप्ट ऑफ सिंपली लिविंग, द कांसेप्ट ऑफ हाई थिंकिंग, बोथ, नन। तो इसमें आ जाएगा बोथ। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कैन नॉट बी फाउंड इन द न्यूक्लियर फैमिली ऑफ द डे, टेंशन, बॉन्ड ऑफ लव, स्ट्रेस, ऑल। तो बॉन्ड ऑफ लव आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद फिल इन द ब्लैंक द फैमिली प्रोवाइडर एंड डैश इफेक्ट। ठीक है, इसमें आ जाएगा इमोशन। ठीक है, फिर इसके एक्सेसिव मटेरियल डैश डिड नॉट मीन फॉर फोरफादर। तो इसमें आ जाएगा वेल। ओके, और अब देखो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो राइट सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। तो इसमें डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का क्या होगा? एडवांसमेंट। ठीक है, एंसेस्टर, एंसेस्टर का क्या होगा? फोरफादर। ठीक है, इसके बाद देखो ग्रामर का पोर्शन है। तो ग्रामर में देखो आई, ठीक है, यहाँ पे देखो आई दे रखा है, फिर इसके बाद डैश दे रखा है, रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी नाउ। तो इज रीडिंग, एम रीडिंग, रीड, विल रीड। तो इसमें एम रीडिंग आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद है शी डैश राइट 100 पोएम सो फार, रोट, विल राइट, हैड रिटन, हैज रिटन। तो इसमें क्या आ जाएगा? हैज रिटन। देखो यहाँ से आप पहचान सकते हो, जब नाउ एडवर्ब आती है ना, तब आपकी कौन सा आ जाता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सो फार दे रखा है, सो फार भी ये एडवर्बियल होती है। ठीक है, इधर आपका प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है, हैज रिटन। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो ही डैश गेट अ प्राइज 10 days ago। अब देखो अगो जब भी आ जाता है ना आपके एडवर्ब में, ठीक है, एडवर्बियल अगो आ जाए तो उसमें आपको पास्ट सिंपल यूज करना है। तो इसमें गोट आ जाएगा। ठीक है, गेट की सेकंड फॉर्म गोट। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है रोहित डैश लर्न इंग्लिश फॉर 5 years। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा? फॉर और सिंस का यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा रोहित हैव तो लगेगा नहीं, प्लूरल के साथ लगता है, सिंगुलर के साथ हैव लगेगा, तो हैज बीन लर्न। ठीक है, इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है माय फ्रेंड सेड टू मी डू यू लिव इन दिस हाउस। ठीक है, तो इसमें देखो क्या बनेगा? माय फ्रेंड। अब यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो आज डल लगेगा, सेड टू का आज जुड़ेगा, टू मी और डू ये हटा देंगे, इन्वर्टेड कोमा और इफ लगा देंगे, इफ, और ये यू का आई हो जाएगा, आई लिव इन दैट हाउस। ठीक है, सेकंड देखेंगे, सेकंड भी आप ऐसे बना देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, द बॉय इज माय फ्रेंड, यू मेट हिम, तो हूम है तो यहाँ लगा देंगे द बॉय whom you met is my friend। ठीक है, इसके बाद सेकंड है we know a lot of boys they play here, who, तो इसमें लगा देंगे we know a lot of boys who play here। ठीक है, उसके बाद पैसिव वॉइस है स्टॉप मेकिंग अ नॉइज, तो इसमें लगा देंगे लेट मेकिंग नॉइज बी स्टॉप। इसके बाद ये है, तो इस तरह से बना। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेम क्वेश्चन टू गेट द फॉलोइंग आंसर। ठीक है, यस आई टुक योर बुक। अब इसका देखो क्वेश्चन वाला बना दिए, क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखो प्लीज कीप क्वाइट, तो इसके में आपका टैग क्वेश्चन बनाना है। विल नॉट, ये वोंट होता है, इसको देखो इसको ऐसे लिख सकते हो विल नॉट, इसको शॉर्ट फॉर्म में वोंट यू ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स है डैश इट वाज रेनिंग आई वाज प्लम्ड द फील्ड व्हाइल व्हेन, तो यहाँ पे लगेगा व्हेन। ओके, यहाँ पे आंसर आपको बता रखा है। ठीक है, he made all effort dash he could not find his purse, तो यहाँ पे लगेगा ये। ठीक है, फिर इसके बाद है अर्चित डैश अर्चिता आर टीचर्स इन द स्कूल इन दिस स्कूल,
तो यहाँ पे लगेगा एंड। ठीक है, तो दोस्तों हमने सेक्शन ए तो कंप्लीट कर लिया है, अब हम सेक्शन बी की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो सेक्शन बी में देखो आपके क्वेश्चन आंसर है। देखो पहला क्वेश्चन, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लैंचो। ठीक है, तो इसमें लेटर टू गॉड का है, इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंस टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट। तो इसमें इस तरह से आंसर लिख सकते हो। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आप इसको पढ़ जाइएगा, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज अनिल नॉट हैंड द थीफ ओवर टू द पुलिस। तो इसमें ये लिख देंगे आंसर में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाई डज फाइंड द साइंटिस्ट इसेंट्रिक। ठीक है, तो इसमें आप ये आंसर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने आंसर पहले से ही ऑलरेडी तैयार है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज बोरीज टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। ठीक है, तो इसमें यहाँ से आंसर लिख देंगे। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमारे पास ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये पैसेज है आपके पास। ठीक है, अब इस पैसेज में से आपको क्वेश्चन देखना, देखो व्हाट इज कबाई। ठीक है, कबाई है ना, तो इसमें ये आंसर लिख देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद है आपके पास ये वाला, हु इनवाइट्स द कमेंट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडल। तो इसमें ये आंसर लिख देंगे। ठीक है, दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पे मैंने बता दिए, आप इसमें देख लेना, मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो अब देखो इसका तो आंसर देखो ये रहा। ठीक है, यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, और इसका आंसर आपको पसंद मिल जाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट है आपके पास ये वाला पैसेज, तो यहाँ से पढ़ लेना, वन संडे एज वीक। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लेना आप। ठीक है, इसमें क्वेश्चन देगा, हाउ वाज मैम फॉर, ये जो दे रखा है ना, फॉरेस्टर लुकिंग। ठीक है, तो इसमें आप बता देंगे इस तरह से। और जो नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन, व्हाट डिड एमएम बीम लोइस डिसाइड। ठीक है, तो इसमें ये वाला आंसर बता देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो ये आपका स्टैंजा है, और स्टैंजा में से आपको क्वेश्चन के आंसर बताने। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, what would be the causes of the end of the world according to the people। तो इसमें ये लिख देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपके पास, why does the poet think the reason to be fire। तो इसमें ये आंसर लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से ये आंसर लिख देंगे और ये ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों हमारी नेक्स्ट यहाँ पे के स्टैंजा है इस तरह से, और इसमें क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द टाइगर डूइंग इन हिज केज। तो इसमें ये आंसर लिख देंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, डायरेक्ट आप आंसर देख के यहाँ पे याद कर सकते हो। ठीक है, ये देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टाइगर इन द केज लॉन्ग फॉर। तो यहाँ पर ये आंसर लिख देंगे आप। पहले आप खुद से करिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आप डायरेक्ट आंसर देख लीजिएगा। मैं इसलिए ये आंसर पहले से ही तैयार है यहाँ पर, ताकि वीडियो की लेंथ थोड़ी कम रहे। ठीक है, अब देखो हमने दोस्तों सेक्शन बी तो कंप्लीट कर लिया है, अब हम सेक्शन सी की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो देखो सेक्शन सी में क्वेश्चन है, 100 वर्ड्स में इनके क्वेश्चन के आंसर देने। पहला है, व्हाई वाज द यंग सीगुल अफ्रेड टू फ्लाई एंड हाउ डिड ही गेट सक्सेस। ठीक है, ये आपका हिज फर्स्ट फ्लाइट है। ठीक है, और इसमें जो और वाला दे रखा है वो दे रखा है, हाउ डिड द नरेटर एक्सपीरियंस व्हेन ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू स्टोर। ठीक है, और ये आपका द ब्लैक एरोप्लेन से है। अब देखो इनके आंसर कैसे लिखेंगे आप अपने पेपर में, देखो इस तरह से आप लिख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आप देख लीजिएगा, आप अपने वर्ड्स में भी बनाकर आ सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसा कैसा आप छाप रहे हो। ठीक है, आप अपने वर्ड्स में इसका मीनिंग समझ लो, इसके मीनिंग के हिसाब से आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते आ सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज एनी वांट टू राइट अ डायरी, और ये है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रेंड। ठीक है, अब देखो इसके क्वेश्चन के आंसर में क्या लिखोगे आप, तो देखो इसमें आप लिखेंगे ये वाला। ठीक है, यहाँ से आके लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसको ही लिख सकते हो। ठीक है, और जो इसका और वाला है वो मैं दिखाता हूँ, व्हाई वाज द इनॉग्रेशन सेरेमनी द ग्रेटेस्ट ओकेजन फॉर साउथ अफ्रीका। यहाँ पर नेल्सन मंडेला से क्वेश्चन है, तो इसमें आप लिख देंगे। ठीक है, मैंने एक वाला बता दिया आपको। ठीक है, दूसरा आप अपने वर्ड्स में बता सकते हो। फिर इसके बाद है, ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मैडी। ठीक है, तो इसमें आप देखो कैसे लिख कर आएंगे आप, और ये 100 ड्रेसेस इस चैप्टर में से। ठीक है, तो इसमें देखो क्या लिख कर आएंगे आप अपने पेपर। तो देखो इस तरह से यहाँ से लिख देंगे आप इसमें। ठीक है, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ तक, मैडी से यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो हमें कमेंट में टाइप कर देना। ठीक है, ठीक है, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और जो इसका और वाला है ना वो भी देख लेते हैं। अब देखो जो इसका और वाला है, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, कंपेयर द एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ थिंक टैंक एंड नूडल्स। ठीक है, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ में से, तो इस तरह से इसमें ये लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से आप इसका वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है,
दोस्तों इसमें जो और वाला एक क्वेश्चन और है, हाउ डिड ओजिबल गेट रिड ऑफ मैप्स, ठीक है, ठीक है, और ये आपका है मिडनाइट विजिटर, ठीक है, तो इसमें तो आप लिख देना, ठीक है, मैंने एक बता दिया आपको। तो दोस्तों इसके साथ हमारा सेक्शन सी भी कंप्लीट होता है। अब हम सेक्शन डी की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो सेक्शन डी में आपका एक क्वेश्चन है, इमेजिन दैट यू आर सिद्धू लिविंग एट 20 शास्त्री नगर जयपुर, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर ऑन कीपिंग जयपुर क्लीन, सिटी क्लीन, जयपुर सिटी क्लीन, ठीक है। तो इसमें देखो कैसे लिख कर आएंगे आप अपने एग्जाम में। देखो तो आप ऐसे लिखेंगे यहाँ पे 20 शास्त्री नगर जयपुर, ये आपका लिखा पड़ा है लेटर में, ठीक है, अक्टूबर 16 2020, ठीक है, एडिटर भारत टाइम्स, आजाद रोड जयपुर, सब्जेक्ट आपका ये है सर। फिर उसके बाद यहाँ से ये लिख देंगे, उसके बाद आप ये लिख देंगे, ठीक है, इस तरह से, और फिर एंड में ये योर्स फेथफुली एंड नाम लिख देंगे सिद्धू, जो लेटर में दिया हुआ है। तो इसका जो और वाला है उसमें राइट ईमेल, इसमें ईमेल लिखना है आपको, और ईमेल जो दे रखा है ईमेल आईडी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राइट अ स्टोरी यूजिंग द आउटलाइन गिवन बिलो, ये आपको आउटलाइन दे रखी है, इससे आपको स्टोरी बननी है। तो ये स्टोरी आपकी बी एंड द डव, बी एंड डव की स्टोरी है। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे आप अपने एग्जाम में। तो इसमें आप इस तरह से ये स्टोरी लिख देंगे, ठीक है, बी एंड डव की, ठीक है, और इसमें मोरल जरूर लिख के आना, ठीक है, फ्रेंड इज नीड इज अ फ्रेंड इन नीड, ठीक है। और इसके जो और में आया क्वेश्चन है वो भी एक स्टोरी है, ठीक है, ये शेपर्ड वाली, ठीक है, ग्रेजिंग वाली स्टोरी, ठीक है, इस मैंने आपको एक बता दिया है, तो इसको आप कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट है इसमें राइट अ पैराग्राफ ऑन द गिवन विजुअल एड, आपको पिक्चर दिखाई हुई है उस पर आपको पैराग्राफ लिखना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो क्वेश्चन भी। तो देखो इस तरह से आपको विजुअल एड दिखा रखा है, ठीक है, तो इस पर आपको पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड लिख सकते हो, ठीक है, ये देखो ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड कुछ बता रहे हैं, तो यहाँ पर आप ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड पैराग्राफ लिख सकते हो। देखो कैसे लिखोगे, तो देखो इस तरह से आप लिख सकते हो, ये ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, इसको पढ़ लेना, समझ लेना, और इसको आप अपने वर्ड्स में भी बनाकर आ सकते हो, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको कंटेंट दे दिया, तो यहाँ पर आप अपने एग्जाम में अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। दोस्तों इसी के साथ हमारे सैंपल पेपर फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस सैंपल पेपर ने आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को काफी बूस्ट किया होगा। इसी तरह के सैंपल पेपर्स की अपडेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैंपल पेपर्स की अपडेट जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।